नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे करते हुए जा रहे हैं और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रकाश। खासकर ही कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश को। प्रकाश के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश की परिभाषा, यानी प्रकाश क्या है। तो लिखा है, प्रकाश एक भौतिक अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी कि हमारी दृष्टि को जागृत करता है। जैसे कि हम अंधेरे में टॉर्च, बल्ब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तभी हमारी दृष्टि जो है उन वस्तुओं तक पहुंचती, यानी वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अंधेरे में कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें पता लग गया प्रकाश की कितनी दो परिभाषाएं हैं। आप दोनों में से जो सही लगे उसको याद कर सकते हैं। पहला है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये परिभाषा हो गई हमारी प्रकाश की। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुणों में देखते हैं, प्रकाश के कई गुण होते हैं, यानी प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो इसमें कुछ गुणों को हमने पढ़ा है, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है एक सरल सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे हमारा आकाश है, आकाश क्या है? एक निर्वात है और इसमें जो प्रकाश है वह 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। नंबर 3 है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पॉइंट 4 में देखते हैं, ये कह रहा है कि जो प्रकाश है वह ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन का टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद कह सकते हैं कि प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला आता है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यदि ठोस और द्रव ऐसे माध्यमों में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। 5वां पॉइंट है, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण जैसे कि अव्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है, ऐसे गुणों को प्रकाश क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो हमें पता लग गया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, इनके विषय में जानकारी लेते हैं। इनमें है कि जो वस्तुएं प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे मान लीजिए सूर्य स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब स्वतः अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अदीप्त वस्तुएं। अभी हमने प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ी, प्रदीप्त वस्तु की बात आती हैं अदीप्त वस्तुएं। कह रहे हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि।
कहने का मतलब है जो वस्तुएं अपने आप अपने अंदर से प्रकाश को तो उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जो दीप्त वस्तुएं हैं वो अपना प्रकाश जैसे ही अपने अंदर से निकालती हैं तो उनकी रोशनी में ये वस्तु दिखने लगती हैं या चमकने लगती हैं। तो ऐसी वस्तुएं हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आप हम समझेंगे, चंद्रमा है, पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी, सूर्य जब अस्त होता है यानी शाम का टाइम होता है तो पृथ्वी पे क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है, जिसे हम रात बोलते हैं। और जैसे ही सूर्य निकलता है वो अंधेरा कम हो जाता है और हमें पृथ्वी पे सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे हम एक कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में कोई लालटेन, टॉर्च, ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं जल रहा है तो वहाँ अंधेरा है, हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे ही वहाँ पर लालटेन, टॉर्च, बल्ब या अन्य कोई प्रदीप्त वस्तु जला देते हैं तो वहाँ की जो वस्तुएं रखी हैं कमरे के अंदर वो सभी दिखाई देने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब बात करते हैं अगला है हमारा टॉपिक प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं। लिखा है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पता लग गया प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाता है वह रास्ता उसका माध्यम कहलाता है। लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो प्रकाशिक माध्यम हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हमारा पारदर्शक माध्यम। कौन सा है? पारदर्शक माध्यम की बात करते हैं। इसमें देखते हैं पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम में देखते हैं क्या होता है। पारदर्शक माध्यम ये है हमारा पारदर्शक माध्यम। कह रहे हैं कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग पूर्ण रूप से चला जाता है तो ऐसा माध्यम हमारा प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे कांच हुआ, जल हुआ आदि। यदि कांच की दीवार हम खड़ी कर दें बीच में और एक तरफ से बल्ब जला दें तो उस प्रकाश की रोशनी, अधिकांश रोशनी दूसरी तरफ भी क्या होती है? चली जाती है। तो ऐसा माध्यम कौन सा माध्यम हो गया? पारदर्शक माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कंक्रीट हो गया आदि। तो ऐसे इनसे क्या, जैसे जो ठोस पदार्थ होते हैं उनसे प्रकाश, मान ली दीवार हमने ईंटों की खड़ी कर दी तो प्रकाश एक तरफ ही रहता है, दूसरी तरफ नहीं जाता। तो ऐसे माध्यम हमारे क्या कहलाते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। तीसरा सी पॉइंट है पारभाषक माध्यम। वो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब थोड़ा भाग ही आर पार निकल पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। यानी जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग ही आर पार निकल पाता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, कामा तेल लगा कागज आदि। तो इस प्रकार से ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए।